समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन सी शेयर्स हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या आई हैं, बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा बताएं। जी, शुरुआत सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक से करेंगे। सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य देख रहे हैं 1050 का। सीएलएसए का मानना है कि मैक्रो में चल रही दिक्कतों का असर बैंक पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा और निजी बैंकों में टॉप पिक है आईसीआईसीआई। पीएनबी के जो नतीजा है उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी रिपोर्ट नतीजों पर जारी की। उनका मानना है कि इक्वल वेट की राय बरकरार है। लक्ष्य 41 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। मुनाफा अनुमान से कमजोर देखने को मिला। क्रेडिट कॉस्ट में भी बढ़त देखने को मिली है। इस तिमाही आय में भी ग्रोथ जो थी वो म्यूटेड थी और CET1 रेशियो अगर कैपिटल के आधार पर बात करेंगे तो वहां पर भी करीब 1% की कमी देखी गई है। HCL टेक पर बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। खरीदारी की राय बरकरार है। लक्ष्य 1300 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। इनका मानना है कि कंपनी का जो फोकस आगे मार्जिन की ग्रोथ पर और ज्यादा बढ़ेगा और आने वाले समय में प्रोडक्ट मिक्स में भी सुधार देखने का अनुमान है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ब्रोकरेजेस हैं जिस पर आज हमें नजर रखनी होगी, लेकिन ब्रोकरेजेस के अलावा भी मार्केट का हाल कैसा देखने को मिला, कल का बाजार कैसा रहा, जहां पर हमने लगातार देखा कि एक रेंज में निफ्टी फंसता जरूर दिखा लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से हरे निशान के साथ क्लोजिंग दिखी। आइए समझ लेते हैं कल के बाजार को पूजा से। पूजा बताएं। जी, तो ओवरऑल मार्केट की बात करें तो निफ्टी में जो शुरुआती कुछ सेशन में गिरावट ज़रूर देखी गई थी। 16,000 तक के लेवल्स तक हमने देखा कि गिरावट देखी गई, लेकिन उसके बाद हल्की रिकवरी क्लोजिंग के वक्त देखने को मिली और 16,150 के लेवल्स के पास हमने देखा कि क्लोजिंग हुई है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो निफ्टी रियल्टी कल मजबूत था। वहाँ पर भी करीब 5 दिनों से जो गिरावट थी एक तेज़ी आई है और निचले स्तरों से करीब 3% की तेज़ी रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में भी शानदार तेजी देखने को मिली। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर भी पॉजिटिव नजर आ रहा है और कल वहाँ पर भी वीकनेस थी लेकिन फिर निचले स्तरों से करीब 500 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। निफ्टी आईटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा हल्की गिरावट थी और 1% से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी आईटी में देखी गई। ऑटो की बात करें तो पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रही है और 3% की गिरावट अब तक निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देखने को मिल चुकी है। इसके अलावा सरकारी कंपनियों की बात करें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक वीकनेस बनी हुई है और पिछले 4 दिनों में अगर देखेंगे तो करीब 4% की गिरावट सरकारी कंपनियों में भी देखने को मिली। इसके अलावा इंफ्रा में भी अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कमजोरी यहाँ पर भी दिखाई दी और पिछले 8 दिनों में करीब 8% की गिरावट यहाँ पर भी देखी गई है। और कल के सेशन में हमने देखा कि FMCG शेयरों में भी हल्का दबाव देखने को मिला है। निफ्टी के चढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो ONGC में कल काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, करीब 2% की, जिस तरह से कच्चे तेल में एक बढ़त देखने को मिली है। एक्सिस बैंक में भी अगर बात करें माफ़ कीजिएगा, एक्सिस बैंक की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी करीब 2% की तेज़ी थी और कल निजी बैंकों में हम देख भी रहे थे कि शानदार तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली और पिछले 7 दिनों का जो लूजिंग सेशन था एक अच्छी रिकवरी एक्सिस बैंक में देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और निजी बैंक में भी अगर देखेंगे, कोटक है, इंडसइंड बैंक है, वो भी इस तेज़ी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। कल सिप्ला में भी अच्छी तेज़ी थी, नतीजे आए थे और नतीजों के बाद वहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिली, करीब 1.25% की क्लोजिंग वहाँ पर भी देखी गई। श्री सीमेंट में अगर देखें तो वहाँ पर करीब 2 दिनों से एक तेज़ी देखने को मिल रही थी लेकिन उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और 3% की कमजोरी कल श्री सीमेंट में देखी गई। LNT में भी बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से इंफ्रा शेयरों में लगातार कमजोरी बनी हुई है। LNT में भी पिछले 4 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है और कल भी हमने देखा कि 2.5% की कमजोरी वहाँ पर भी देखी गई। बजाज ट्विंस यानी कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन दोनों में ही कमजोरी बनी हुई है। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि ये 2 स्टॉक्स भी गिर रहे हैं और ITC में भी कमजोरी थी और पिछले 3 दिनों से यहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा BPCL में भी हमने देखा कि कल के सेशन में यहाँ पर भी 2% की गिरावट थी। बिल्कुल। और पूजा, साथ ही फिर आज के लिए ट्रेंडिंग शेयर्स कौन से होंगे, ट्रिगर्स कहाँ पर होंगे, ये भी आप बताइए।
बिल्कुल तो अगर कुछ ट्रेडिंग स्टॉक्स की बात करें कल के सेशन की, तो वेल्सपन इंडिया कल फोकस में था। कल हमने भारी गिरावट देखी, पिछले 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट देखी, और जो नतीजे आए थे चौथी तिमाही के वो भी काफ़ी कमज़ोर थे, इसके चलते हमने ये गिरावट देखी। डिशमैन फार्मा भी कल के सेशन में हम देखें तो वहाँ पर भी 20% का लोअर सर्किट लगा और आईपीओ के बाद से सबसे बड़ी कमजोरी देखी गई, यहाँ पर भी कमज़ोर नतीजों का असर पड़ा। औरोबिंदो फार्मा यूएस एफडीए की तरफ से 6 ऑब्जर्वेशन मिली हैदराबाद यूनिट को और इसके चलते हमने यहाँ पर भी गिरावट देखी। जिंदाल स्टेनलेस एंड जिंदाल स्टेनलेस हिसार मर्जर को लेकर डिले हो रहा है और इसके अलावा कैपिटल एलोकेशन जो गाइडेंस दी थी कंपनी ने उसमें भी कुछ फर्क दिखाई दे रहा है, कुछ रिपोर्ट्स भी यहाँ पर निकल कर आई थी और इसके चलते यहाँ पर भी दबाव था। एसआरएफ के शेयर में तेजी थी, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री देखने को मिली कॉन्फ्रेंस कॉल में और कैपेक्स के जो योजना कंपनी ने बताई उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा था कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने का अनुमान है। गुजरात गैस में हमने देखा कि शानदार तेज़ी थी और स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा कल हमने देखा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी काफ़ी बस कर रही थी, एमजीएल, आईजीएल, गेल, यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा आज कुछ बड़े इवेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको आईपीओ मार्केट के बारे में बता देते हैं। प्राइमरी मार्केट एक्शन की बात करें तो डिलीवरी आईपीओ का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की बात करें तो करीब 0.21 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। वीनस 5 सेंट यूज में भी आज आईपीओ का दूसरा दिन है और पहले दिन ये जो आईपीओ है ये करीब 236% भरा। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का आईपीओ का आज तीसरा दिन है और दूसरे दिन की बात करेंगे तो करीब आधा गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा मैट्रिमोनी.com भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी की बोर्ड की बैठक है जिसमें कि बायबैक और डिविडेंड को लेकर विचार किया जाएगा। हिंडाल्को पर भी नजर रखिए, नोवालिस अपने चौथे तिमाही के नतीजे घोषित करेगा तो यहाँ पर हमारी नजर रहेगी। और इसके अलावा कुछ और नतीजों पर बात करें तो निफ्टी से टाटा मोटर्स और एल&टी अपने नतीजे आज घोषित करेंगी।